साल पूरे हो जाने के मौके पर हम आज बात करेंगे इस फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज जी में। बहुत बहुत नमस्कार। देखते ही देखते 20 साल हो गए फिल्म गदर को, और इस फिल्म ने हंगामा बरपा दिया था। अपने दौर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से गिना जाता है। क्या कुछ कहेंगे 20 साल होने के इस खास मौके पर? मैं तो यही कहूँगा कि मुझे लग रहा है कि आज 15 जून 2001 ही है, और जिस तरह से उन दिनों रिलीज से 4-5 दिन पहले से मीडिया पूरी तरह गदर की चर्चा कर रहा था, बात कर रहा था, तो पिछले 4 दिनों से यही चल रहा है। कोई 100 से ज़्यादा इंटरव्यू मैंने 4 दिनों में दे दिए हैं, और सिर्फ गदर की लोग बात कर रहे हैं। और अब क्योंकि गदर अब मेरी फिल्म नहीं रही है, शायद गदर रिलीज़ पर भी इतनी लोगों ने बात नहीं की जो आज 20 साल के बाद हो रही है, क्योंकि गदर अब मेरी फिल्म नहीं है। गदर आपकी फिल्म है, गदर जनता की फिल्म है, पब्लिक की फिल्म है, ईश्वर की दुआ है गदर। तो एक एक आदमी मुझे जब इंटरव्यू ले रहा है तो पत्रकार लोग बोल रहे हैं कि हमने 200 दफ़े, 50 दफ़े, 100 दफ़े फिल्म देखी है। तो गदर आप सबकी फिल्म है। तो मैं सबसे पहले मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि लोग जब कहते हैं ये मेरी फिल्म है, लेकिन मैं कहता हूँ आपकी फिल्म है। इसीलिए मैं आप सबको गदर की इस 20 साल के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत सारी बधाई देता हूँ, और ईश्वर की कृपा, ईश्वर के प्रसाद को मैं दिल से और दिमाग से और हृदय से स्वीकार करता हूँ। ये बताइए कि यूँ तो आपने सनी देओल के साथ बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, अपने हो या तमाम फिल्में हो। इस फिल्म में सनी देओल को लेने का आइडिया कैसे आया था? ये क्या आप हमेशा से उन्हीं के साथ ये फिल्म बनाना चाहते थे कि कोई और भी आपके दिमाग में था? आपने गदर देखी है ना? बिल्कुल। आपको लगता है तारा सिंह के अलावा कोई और हो सकता है? नहीं। या तो हाँ, 20-25-30 साल पहले, यानी 1970 में धर्मेंद्र साहब हो सकते थे, और 2001 1970 में बनती तो आप, अगर आप होते उस दौर में, तो जो भी डायरेक्टर होता धर्मेंद्र कर सकते थे ये किरदार। और क्योंकि एक ऐसा मजबूत पंजाबी जट जिसका चेहरा बहुत सॉफ्ट हो, आंखों में जिसके बहुत इमोशन हो, बहुत प्यार हो, रोमांस हो, वो तो सनी देओल ही है या धर्मेंद्र ही है। तो उनकी कदकाठी ऐसी है, तो उनका व्यक्तित्व ऐसा है। तो तारा सिंह को जब सोचा गया तो सनी को देख के सोचा गया, लिखा गया तो सनी को देख के सोचा गया, और जब कहानी बन गई तो उन्हीं को ही सबसे पहले सुनाई गई एक्टर के तौर पे। उन्हें, और उन्होंने फौरन हाँ कर दी? फौरन हाँ कर दी थी, या कहानी सुनते ही उन्होंने हाँ की। अच्छा। और ये बताइए कि अमीषा पटेल ने एक फिल्म की थी, कहो ना प्यार है, एक ही फिल्म की थी उन्होंने, और दूसरी फिल्म उनकी गदर थी। उन्हें लेने के बारे में कैसे सोचा? और खासकर सनी देओल और अमीषा पटेल में काफी एज गैप भी था, नई लड़की थी, तो उनके बारे में कैसे सोचा? देखिए ऐसा है, अमीषा पटेल की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई थी जब कहो ना प्यार है शुरू हुई थी उनकी फिल्म, और हम बहुत सारी हीरोइनों से बात कर रहे थे। कई बड़ी अदाकार थी उस दौर की, उनसे बातें कर रहे थे, मगर समहाउ सबकी अपनी अपनी मजबूरियां थी, अपने अपने इनोवेशंस थे, उन्होंने ना कर दी पिक्चर। कुछ नाम गिनाना चाहेंगे किन किन को अप्रोच किया था आपने? अच्छा नहीं लगता। वो सब बड़े लोग हैं और आज सब हमारे को पहचानते भी हैं, मित्र भी हैं, तो किसी के बारे में, क्योंकि गलतियां सबसे होती है, हमसे भी हुई हैं, उनसे भी हुई हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। किसी ने पहली फिल्म नहीं छोड़ी जो उसके बारे में आज उसको हम रिपेंटेंस की बात करें, नहीं कर पाए, कोई उनकी मजबूरियां नहीं होंगी, तो हमने सोचा हम नई लड़की लेंगे। 400 से ज़्यादा हमने लड़कियों के फोटोग्राफ कलेक्ट करवाए भिन्न एजेंसियों से। आज जैसी एजेंसी भी नहीं होती थी, फिर भी तरह जगह से, और 40 लड़कियां उनमें से हमने सेलेक्ट की, उनका ऑडिशन लिया। उसमें एक अमीषा पटेल भी थी। अमीषा पटेल का जब मैं चेहरा देख रहा था स्क्रीन टेस्ट लेने के बाद, तो मेरी फिल्म में एक डायलॉग है, मैं उचकते चांद को तो नहीं छू सकता, सनी सर बोलते हैं, तो मुझे उनके चेहरे में वो बात दिखती थी। मुझे लग रहा था नई है, नोविश है, अभी इनको पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं करा लूँगा। और वो लड़की में डेडिकेशन अगर होगा तो लड़की में बहुत डेडिकेशन, अमीषा पटेल जैसा डेडिकेशन मैंने देखा ही नहीं। वो 6 महीने तक मेरे पास हफ्ते में 5 दिन 2 बजे से 6 बजे तक मेरे घर आती थी। सकीना को उसने अपने अंदर अवतरित कर लिया था सकीना बनने के लिए। एक एक डायलॉग, एक एक सीन बस वो करती रहती थी, तो बस हो गया। सकीना बन गई, उसकी नियति थी, उसकी किस्मत थी। आपने वो पंप उखाड़ने वाले सीन की बात की, तो मैं उसी पे एक सवाल पूछना चाहूँगा। ये सीन काफ़ी लोकप्रिय हुआ था, और सनी देओल को आज तक इस सीन से भी आइडेंटिफाई किया जाता है, पंप उखाड़ने से। इस सीन के बारे में बताइए, कैसे आपने कंसेप्शुअलाइज किया था, और
कई लोगों ने डिसबिलीव भी जाहिर किया था, अविश्वास भी जाहिर किया था, अरे ऐसे थोड़ी हो सकता है कि पंप उखाड़ ले कोई और इस तरह की हरकत करे कोई। मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? देखिए, ऐसा है कि ये बात आपकी राइट है कि लोगों ने डिसबिलीव किया, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग। वो मुझे यूनिट में भी काफ़ी लोगों ने कहा यार ये तो बहुत लोग नहीं बिलीव करेंगे। मैंने कहा देखो, इमोशन का कोई लॉजिक नहीं होता। इमोशन का कोई लॉजिक नहीं होता। गुस्से में आदमी कुछ भी कर देता है। एक आदमी 100 लोगों को मार देता है गुस्से में। गुस्सा ऐसी चीज़ होती है और ज़रूरत ऐसी चीज़ होती है। तो अमरीश पुरी के सामने सनी ने पूरे घुटने टेक दिए, हर चीज़ एक्सेप्ट कर ली, पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दिया, इस्लाम कबूल करने, हर चीज़ एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद अगर वो बोलेगा बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद मुर्दाबाद, तो कैसे कोई मानेगा। तो वो सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे लग रहा था गुस्से में मैं बिल्डिंग ही उखाड़ लूँ, लेकिन बिल्डिंग तो नहीं उखाड़ सकता था। मुझे इमोशंस का आउटबर्स्ट चाहिए था। हैंडपंप एक प्रतीकात्मक सीन था कि जहाँ हैंडपंप में उखाड़ूँ, सिंबॉलिक था कि ताकि उससे लोगों को लगे कि हाँ ये कुछ हो रहा है। तो एक प्रतीकात्मक था, तो प्रतीक था बस, और बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। सनी देओल कन्विंस थे इस सीन से, उनको या कन्विंस करना पड़ा? वो कन्विंस थे, इनिशियली उनको था, लेकिन बाद में वो कन्विंस थे। पर बहुत सारे लोग नहीं थे, बहुत सारे मैं कहना सो कॉल्ड नहीं थे। लेकिन मैंने एक ही बोलता था कि जब संजीवनी बूटी ढूंढने हनुमान जी गए, उनको नहीं मिली तो उन्होंने पहाड़ उखाड़ लिया ना इमोशन की वजह से। तो सनी तारा सिंह हनुमान जी नहीं है, लेकिन हैंडपंप तो उखाड़ ही सकता है इमोशन के उसमें। तो इतनी सी बात थी कि इमोशन में कुछ, जब तुलसीदास ये सीन लिख सकते हैं कि पहाड़ उखाड़ लिया, तो इमोशन में ही उखाड़ा। के इस सीन को सबसे ज्यादा सीटियां, सबसे ज्यादा तालियां मिली थी ऑडियंस की। वो इमोशन का आउटबर्स्ट, वो सिंबल था इमोशन के आउटबर्स्ट का। ये बताइए कि कभी आपने सोचा, आपके मन में ये ख्याल आया कि इतनी बड़ी हिट फिल्म है, उस दौर में काफी हंगामा बरपाया था इस फिल्म ने, कभी आपके जहन में नहीं आया कि इसकी एक सीक्वल भी बनाया जाए? सीक्वल का चलन भी काफी बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में। सारी दुनिया मुझे कह रही है, 4 दिन से यही चल रहा है कि पार्ट 2 बनाओ, गदर 2 बनाओ, गदर 2 बनाओ। मैं एक ही जवाब दे रहा हूँ कि मेरे से ज़्यादा कौन नहीं चाहता गदर 2 बने। हर कोई चाहता है गदर 2 बने, ऑडियंस चाहती है, ऑडियंस की सब डिमांड है ये गदर 2। लेकिन गदर 2 बनाऊंगा तभी जब गदर 2 जैसा 1 जैसा मेरे पास इमोशन आएगा। जिस दिन मेरे पास इमोशन का बॉम्ब आ गया, जिस दिन मेरे पास ग्रेंजर का बॉम्ब आ गया, रियलिज्म का बॉम्ब आ गया, ड्रामे का बॉम्ब आ गया, तो मैं फोड़ दूंगा। जिस दिन मैं गदर 2 अनाउंस करूं, आप सोच लेना कि मेरे पास ये सब चीज़ें आ